हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल बात की थी, जूलॉजी का एक टॉपिक लिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट। देखो, अपन ने कीटों के अंदर पढ़ा था कि जो प्रत्यक्ष प्रकार का और अप्रत्यक्ष प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कैसे कंप्लीट होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो जीव होते हैं, मेटाजोअन्स होते हैं, जो क्या लैंगिक जनन के द्वारा सबसे पहले जो उनकी स्टेज आती है, उस स्टेज को अपन ने नाम दिया कि जो स्टार्टिंग होती है कोशिका के द्वारा होती है, जिसे नाम दिया जाइगोट। जाइगोट की बात करें अपन तो जाइगोट के अंदर धीरे धीरे यानी क्लीवेज या हम बोल सकते हैं सेल डिवीजन की क्रियाएं कंप्लीट होती है। सेल डिवीजन की क्रियाएं कंप्लीट होने के लिए इसके अंदर विभिन्न प्रकार की स्टेजेस अपन ने देखी थी। सबसे पहले जाइगोट के अंदर यानी कि अपन बात करें गैमेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्रिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट था। मेल और फीमेल गैमेट के द्वारा जो अपन उनके बीच में फ्यूजन की क्रिया होती है, जिससे जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में सबसे पहली कंडीशन आती है जाइगोट में क्लीवेज, क्लीवेज के बाद में विदलन की क्रिया के बाद में आता है उसमें मोरूला, मोरूला के बाद में उसमें बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुला से लास्ट स्टेज आती है न्यूरुला। न्यूरुला के बाद में धीरे धीरे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनते चले जाते हैं और फिर जो लास्ट में जो बनता है हमारे पास एक सेल यानी कि एक भ्रूण यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। इस एम्ब्रियो में ही धीरे धीरे अपन क्या देखते हैं, कायांतरण की क्रियाएं देखते हैं, मेटामॉर्फोसिस की क्रियाएं देखते हैं। इस मेटामॉर्फोसिस के दौरान अपन ने देखा कि दो प्रकार का होता है, एक तो मैंने बताया था कल आपको डायरेक्ट, एक बताया था इनडायरेक्ट। इसमें भी अपन बात करेंगे अकशेरुकी जीवों के अंदर मैंने बताया था इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जिनमें अपन ने वर्गों की गणों की बात की थी, एक तो था थायशूरा और एक था कोलम्बेला। इनके अंदर ये पंख विहीन थे, जिनमें धीरे धीरे क्या होता है कि अंगों यानी कि वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डायरेक्ट वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। इसे बोलेंगे अपन डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें विभिन्न अवस्थाओं से होकर उसे गुजरना नहीं पड़ता है, जैसे कि लार्वा अवस्था, प्यूपा अवस्था, वो अवस्था उसमें नहीं होती है। लेकिन एक इनमैच्योर कंडीशन आती है, उस इनमैच्योर कंडीशन को अपन यानी कि इनमैच्योर अवयस्क अवस्था को अपन ने नाम दिया था निम्फ। ध्यान रखना, इनमैच्योर अवस्था, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, इनमैच्योर अवस्था को अपन ने नाम दिया था निम्फ। ये बात कल अपनी हो गई थी किसमें, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में। डायरेक्ट डेवलपमेंट में अपन ने देखा था कि जो वो रेप्टाइल्स होते हैं और रेप्टाइल्स के साथ साथ एवीज होते हैं, जिनके एग क्लिडोइक प्रकार के एग होते हैं। उन एगों में क्या होता है कि जो यौक की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो भ्रूण होता है वो पोषण प्राप्त कर लेता है। वैसे ही अपन ह्यूमन बीइंग में बात करें कि ये प्लेसेंटा के द्वारा जो एम्ब्रियो होता है, प्लेसेंटा के द्वारा क्या कर लेता है, पोषण कर लेता है। तो ये बात हो गई थी अपनी डायरेक्ट डेवलपमेंट में। अब आज अपन स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग यानी कि ये अनेक प्रकार के कीटों में पूर्ण होती है और ये जो परिवर्तन होता है ये दो प्रकार से होता है। कौन सा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वर्ड से ही पता चल रहा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यानी इसमें विभिन्न अवस्थाएं, इसमें विभिन्न स्टेजेस यानी कि कोई भी एम्ब्रियो होगा तो उसे विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले अपन बात करें कि जो एग होता है, इस एग के द्वारा अपन बात करेंगे कि लार्वा का, इसमें लार्वा का मॉडिफिकेशन होता है। लार्वा बनने के बाद में इसमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे कि अपन बात करें कि जो एम्फीबियंस होते हैं, कोर्डेट्स में जो एम्फीबियंस वर्ग होता है, उस एम्फीबियन वर्ग के, जिसमें अपन मेंढक वगैरह की बात कर ले, उभयचर, तो उसमें टेडपोल लार्वा पाया जाता है। तो जो वयस्क से क्या होता है, भिन्न होता है। एक तो मेंढक की स्ट्रक्चर होती है और एक टेडपोल लार्वा की स्ट्रक्चर होती है, दोनों में काफी अंतर होता है। वो आकारिकी रूप से भी अलग होते हैं, स्वाभाविक रूप से भी वो अलग होते हैं। तो आकारिकी और स्वाभाविक रूप से अलग होने की वजह से इनमें समानता नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसे बोला गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में अपन बात करें कि जैसे कि उदाहरण ले, कई कीटों में लार्वा अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं और वो लार्वा अवस्थाएं अपने वयस्क से भिन्नता दर्शाती है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन बोला गया। तो जो वयस्क से एकाएं क्या होती है, अलग होती है, इसे अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट भी बोला जाता है। जैसे कि अपन बात करें, ये नाटकीय परिवर्तन को शो करते हैं। नाटकीय परिवर्तन का मतलब अपने शरीर में अनेकों परिवर्तन ले आते हैं, अनेकों परिवर्तन। जैसे कि नाटकीय मंच के ऊपर अलग अलग प्रकार
के मुखौटे होते हैं, वैसे ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में भी जीव की विभिन्न अवस्थाएं होती है और विभिन्न अवस्थाएं होने की वजह से इसे नाटकीय रूपांतरण भी कहा जाता है। और अब बात करें कि जैसे एम्फीबियन वर्ग में मैंने बताया कि इनका जो टैडपोल लार्वा होता है वो वयस्क से अलग होता है। वयस्क से अलग होने की वजह से इनमें आकारिकी रूप से, स्ट्रक्चरल रूप से, इनमें व्यवहारिक रूप से, इनमें पारिस्थितिकी रूप से और उनमें कारिकी रूप से अलग अलग प्रकार की दृष्टि नजर आती है, अलग अलग प्रकार के ये दृष्टिकोण दर्शाते हैं। तो इसीलिए इसे बोला जाता है नाटकीय परिवर्तन या नाटकीय रूपांतरण। तो अब बात करेंगे जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है। पहला होता है हेमी मेटाबॉलिक और दूसरा होता है होलो मेटाबॉलिक। पहला होगा हेमी मेटाबॉलिक, इसे बोला जाएगा अर्ध कायांतरणीय कायांतरणीय परिवर्तन, जो किसका प्रकार होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का। दूसरा होता है होलो मेटाबॉलिक। होलो मेटाबॉलिक ये भी जो प्रकार होगा वो किसका होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं हेमी मेटाबॉलिक डेवलपमेंट की, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की। तो कुछ जो कीट होते हैं, कुछ कीटों में परिवर्तन, जैसे कि अपन ने कल बात की थी डायरेक्ट डेवलपमेंट में लेपिस्मा के समान इसमें प्रत्यक्ष प्रकार का और कायांतरण विहीन प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया जाता है, किसमें, जो हेमी मेटाबॉलिक एनिमल होते हैं उनमें। दूसरी बात करें, लेकिन इनमें तितलियों के समान भी, जो बटरफ्लाइज होती है उनमें, उनके समान भी इनमें पूर्ण कायांतरण, तितलियां पूर्ण कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो अप करती है, तो उनके समान भी इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे इनमें वयस्क से अलग विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती है, जो क्या करती है, भ्रूणोत्तर परिवर्तन को शो नहीं करती है। वयस्क में हम बात करें कि इनमें विभिन्न अवस्थाएं तो होती है जो अपने रूपों में परिवर्तन ले आते हैं, रूपों में परिवर्तन, इनमें सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट भी बोला गया है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट भी बोला गया है। इसमें सबसे पहले बात करें जैसे कि एक वयस्क अवस्था है, इस वयस्क अवस्था में हम बात करेंगे कि इस वयस्क अवस्था से पहले एग से ये स्ट्रक्चर जो इससे थोड़ी बहुत समानता दर्शाती है, कंप्लीटली कैरेक्टर को शो नहीं करता है। तो इसीलिए फिर इसमें धीरे धीरे क्या आता है, परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन होने के साथ साथ इनमें लक्षणों का डीजनरेशन हो जाता है, कई लक्षण तो डीजनरेट हो जाते हैं और कई लक्षणों का डेवलपमेंट हो जाता है, इसीलिए इसे बोला गया है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होने की वजह से, जैसे एग्जांपल बात करें ड्रैगन फ्लाई के साथ साथ अपन बात करेंगे इसमें मे फ्लाई भी जो होता है वो भी इस प्रकार का कायांतरण शो करता है। अब जैसे कि बात करें अपन ने इनमैच्योर कंडीशन जो होती है निम्फ, ये जलीय भी होते हैं। इनमैच्योर निम्फ जो होते हैं वो वयस्क से समानता दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनमें बात करेंगे कि इनमें विभिन्न अवस्थाएं पाए जाने की वजह से, जैसे कि एक से इसकी स्ट्रक्चर जो वयस्क से, जो अडल्ट से क्या है, भिन्न है, फिर जो इससे बनने वाला है ये भी क्या है, वयस्क से भिन्न है, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डेवलपमेंट कहा गया है और इसीलिए इसे बोला जाता है एक्सोप्टेरिगोटा। एक्सोप्टेरिगोटा वर्ग में रखा गया है क्योंकि ये अपूर्ण कायांतरण को शो अप करते हैं। वयस्क अवस्था में हम बात करेंगे जो सहपंख जो एनिमल होते हैं, जो आकाश में विचरण करने वाले होते हैं, जिनमें हम निम्फ भी बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं, विचरण के साथ साथ इनमें धीरे धीरे इनके आकारिकी रूप में परिवर्तन आने लगता है, जो क्लाइमेट के टचअप होने की वजह से होता है। ये तो हमारा हो गया पहले वाला जिसे बोला गया हेमी मेटाबॉलिक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब बात करते हैं अपन जो दूसरा इसका आता है, हेमी तो कंप्लीट होता है, इसे वर्ड बोला गया है एक्सोप्टेरिगोटा। अब बात करते हैं दूसरा जो आएगा, दूसरे को बोलेंगे हम यहाँ पे होलो मेटाबॉलिक। होलो मेटाबॉलिक के अंदर कैरेक्टर ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो भी एनिमल होते हैं उनमें धीरे धीरे वयस्क के समानता दर्शाते हैं। ये धीरे धीरे इनकी विभिन्न प्रकार की स्टेजेस होती है जो अडल्ट के समान संरचना को शो अप करती है। हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं के अंदर, जैसे सबसे पहले एग से यहाँ पे जो संरचना का डेवलपमेंट होता है उसे बोला जाता है लार्वा। फिर लार्वा से बनता है प्यूपा और प्यूपा से बनता है वयस्क।
जो किससे समानता दर्शाएगा, अपने अडल्ट यानी वयस्क के समान समानता दर्शाता है। तो एग से स्टेज बनी लार्वा, लार्वा से बनी प्यूपा और प्यूपा से बनता है वयस्क। तो इसीलिए हॉलो मेटाबॉलिक जो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है ये डिप्टेरा संघ के, लेपिडोप्टेरा संघ के बात करेंगे हेमिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा और न्यूरोप्टेरा। यहाँ पे बात करते हैं डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा। इस प्रकार के जो गण के जो सदस्य होते हैं, जो कीटों के ये गण हैं, ये कीटों के गण होलो मेटाबॉलिक इनकम्प्लीट डेवलपमेंट को शो अप करते हैं। अब बात करेंगे इनके अंदर क्या होता है कि जो एग होता है, इस एग से लार्वा बनता है। ये जो लार्वा अवस्था होती है, इस लार्वा अवस्था में क्या होता है, पोषण अधिक मिलता है। पोषण अधिक मिलने की वजह से ये लार्वा अपने आकारिकी में ज़्यादातर वृद्धि कर लेता है, इसीलिए इसे इसकी जो ग्रोथ फेज होती है वो बहुत एक्टिवेट होती है। तो लार्वा अवस्था के अंदर पोषण अधिक मिलने की वजह से लार्वा आकारिकी में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेता है और धीरे धीरे इसके बाद में जो लार्वा के बाद में जो प्यूपा स्टेज आती है, यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले जो एग है वयस्क से जो एग हैं वो एग बनता है किसमें, प्यूपा में, प्यूपा। और प्यूपा से ही आप एक मिनट सॉरी भाई, लार्वा से बनेगा प्यूपा और प्यूपा चेंज हो जाता है किसमें, वयस्क में। जो एग होता है, इस एग को न्यूट्रिशन पोषण अधिक मिलने की वजह से मैंने बोला ये आकार में वृद्धि कर लेते हैं। आकार में वृद्धि करने के बाद में इनमें कई प्रकार के जो अंगों का निर्माण होता है, वो अंग एंजाइमों के द्वारा या विभिन्न बक्षाणुओं के द्वारा यानी कि डीजनरेट हो जाते हैं। इसके बाद में ये किस में रूपांतरित हो जाता है, प्यूपा में हो जाता है। प्यूपा एक इनएक्टिव स्टेज होती है। इनएक्टिव स्टेज होने की वजह से एक निष्क्रिय अवस्था होती है और निष्क्रिय अवस्था होने की वजह से ये चेंज हो जाती है और जो प्यूपा होता है वो किस में बदल जाता है, यहाँ पे बात करेंगे प्यूपा चेंज हो जाता है वयस्क में। अब बात करेंगे कि ये जो अवस्था हो गई, ये अवस्था को हमने इससे पहले वाली इनकम्प्लीट जो हेमी मेटाबॉलिक था उसे तो बोला गया था एक्सोप्टेरिगोटा, लेकिन यहाँ पे एंडोप्टेरिगोटा, ये जो स्टेज होती है वो एंडोप्टेरिगोटा कहलाती है। एक्सोप्टेरिगोटा तो अपन ने नाम लिया था इसमें हेमी मेटाबॉलिक को, जबकि एक्सोप्टेरिगोटा अपन बोलेंगे किसको, होलो मेटाबॉलिक को। यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें विभिन्न सूक्ष्म प्रकार का परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर आकारिकी रूप से कंप्लीटली विभिन्नता पाई जाती है। एक से बनेगा लार्वा जो कि यानी कि एकाएक चेंज हो जाता है किससे, एग से। अब बात करेंगे जो लार्वा होता है, लार्वा के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम या बक्षाणुओं के द्वारा यहाँ पे अटैक कर दिए जाने पे इनमें विभिन्न प्रकार के लक्षणों का डीजनरेशन हो जाता है, जो बदल जाता है किसमें, प्यूपा में। और प्यूपा मैंने बोला एक इनएक्टिव स्टेज कहलाती है प्यूपा, और प्यूपा के बाद में वो किसमें बदल जाता है, वयस्क में। इसीलिए इसे बोला गया है एंडोप्टेरिगोटा या होलोगोटा भी बोला जाता है। अब ये बात हो गई, इसका भी अपन एग्जाम्पल लें, जैसे कि तितली की बात करें, मक्खी की बात करें, या फिर अपन बात कर सकते हैं जो मच्छर होते हैं और या भृंग बीडल्स होते हैं। ये सारे के सारे जो कायांतरण को शो करेंगे वो होगा होलो मेटाबॉलिक कायांतरण। होलो मेटाबॉलिक कायांतरण को दर्शाने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। अब बात करेंगे जो लार्वा की, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो लार्वा अवस्था होती है। इस लार्वा की जो प्रत्येक अवस्था होती है, लार्वा की प्रत्येक अवस्था को इंस्टार कहा जाता है। इंस्टार अब दो इंस्टार कंटिन्यू आने के बाद में इन दोनों इंस्टार के बीच में जो यहाँ पे जो अवधि होगी, जो स्टेज होगी, इस स्टेज को यहाँ पे नाम दिया गया है स्टेडियम। तो दो इंस्टार अवस्थाओं के, लार्वा की दो इंस्टार अवस्थाओं के बीच में जो अवधि पाई जाती है, जो स्टेज पाई जाती है, इसे बोला गया है यहाँ पे स्टेडियम। स्टेडियम कहने का रीज़न ये है क्योंकि इनमें लार्वा अवस्थाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। ये जो सूक्ष्म जो अवस्था होती है, यहाँ पे बात करेंगे कि ये अवस्था हो गई, ये तो लार्वा की कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं प्यूपा। मैंने बोला जो प्यूपा अवस्था होती है ये इनएक्टिव अवस्था होती है, सुषुप्त अवस्था होती
होती है जिसमें ये कोई भी क्रिया को शो अप नहीं करते हैं। निष्क्रिय अवस्था होने की वजह से या डॉर्मेंट अवस्था होने की वजह से इसे एक माइक्रो स्टेज भी बोला गया है और इस माइक्रो स्टेज को यहाँ पे नाम दिया गया है डाइपोज। यहाँ पे जो माइक्रो स्टेज होती है, इस माइक्रो स्टेज को यहाँ पे नाम दिया गया है डाइपोज अवस्था। ध्यान रखना, डाइपोज अवस्था बोला जाता है प्यूपा अवस्था को, और यहाँ पे इंस्टार और स्टेडियम जो अवस्था होती है वो होती है लार्वा अवस्था की। ये सारे के सारे डेवलपमेंट हम यानी कि जो डेवलपमेंट दो प्रकार के देखे, यानी कि एक तो अपन ने देखा इनडायरेक्ट, एक देखा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी अपन ने कितने प्रकार का देखा, दो प्रकार का, हेमी मेटाबॉलिक और दूसरा देखा होलो मेटाबॉलिक। इनके एग्जाम्पल ही मैंने बताया कि जो हेमी मेटाबॉलिक होंगे वो तो ड्रैगन फ्लाई और फ्लाई मे फ्लाई में होगा, जबकि होलो मेटाबॉलिक होगा ये होगा कीटों का जो गण होता है डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा, कॉलियोप्टेरा और न्यूरोप्टेरा। ये सारे के सारे लक्षण दर्शाएगा होलो मेटाबॉलिक। इसमें भी दो प्रकार की स्टेजेस अपन ने देखी जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट को शो करते हैं। इसमें भी अपन ने एग्जाम्पल देखे थे। अब बात करते हैं इनमें भी जो एक्सोप्टेरिगोटा होगा और एंडोप्टेरिगोटा कहलाएगा। ये सारा जो डेवलपमेंट होता है तो जो कीटों में एग को, लार्वा को, प्यूपा स्टेज को और वयस्क को, ये सारा डिपेंडेड होता है किसके ऊपर, हॉर्मोन्स के ऊपर, जो क्या करता है इनके कंट्रोलिंग को और इनके रेगुलेशन को बनाए रखने के लिए इनमें निर्मोचन, मॉल्टिंग स्टेज एक पाई जाती है। मेल्टिंग स्टेज पाई जाने की वजह से इनमें हम हॉर्मोन्स का भी रोल देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो हॉर्मोन्स होंगे विभिन्न स्टेजेस के लिए इसमें होगा। तो जो एग के द्वारा जो एग में निर्मोचन अवस्था पाई जाती है, या हम लार्वा में जो निर्मोचन अवस्था देखेंगे, निर्मोचन अवस्था को बनाए रखने के लिए या फिर उसके नियमन को बनाए रखने के लिए यहाँ पे हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हॉर्मोन्स में अपन पहले बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एक्डाइसन क्या होता है, यहाँ पे ये विभिन्न प्रकार की जो इंस्टार स्टेज देखी थी अपन ने लार्वा में, इंस्टार स्टेज के दौरान जो अपने दो इंस्टार अवस्थाओं के बीच में स्टेडियम अवस्था पाई जाती है, इनके निर्मोचन को बनाए रखने के लिए, उनका नियमन करने के लिए यहाँ पे ये हार्मोन जरूरी होता है, जिसका श्रावण करते हैं कौन सी लार्वा स्टेजेज, जो इंस्टार के अंदर और स्टेडियम के अंदर नियमन बनाए रखती है। दूसरे की अपन बात करेंगे जेवेनाइल हार्मोन। यहाँ पे देखेंगे जेवेनाइल हार्मोन जो होता है, जैवेनिक हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है विभिन्न जो स्टेज यानी कि जो प्यूपा की निष्क्रिय अवस्था होती है, इस निष्क्रिय अवस्था के अंदर जो क्रिएटिव अवस्था बनाए रखने के लिए या वयस्क में रूपांतरित करने के लिए इसमें क्या होता है, ये हार्मोन कम मात्रा में रिलीज होता है, जिसे बोला जाता है जुवेनाइल हार्मोन। ये क्या करता है कि जो प्यूपा स्टेज होती है उसको अडल्ट में परिवर्तित करने के लिए होती है। इस हार्मोन की अधिकता होने की वजह से प्यूपा वयस्क में चेंज नहीं होता है, लेकिन इसकी कम क्वांटिटी होने की वजह से ये अडल्ट में रूपांतरित हो जाता है। अपन बात करेंगे फिर एक्लोसिन। यहाँ पे बात करेंगे जो एक्लोसिन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन भी लार्वा यानी कि प्यूपा अवस्था को वयस्क में बदलने के साथ साथ उसको क्रिएटिव करने का, उसको फोर्समेंट करने का कार्य करता है। इसे एक्लोसिन हार्मोन कहते हैं। अब लास्ट आता है बर्सिकन हार्मोन। बर्सिकन हार्मोन, ये जो बर्सिकन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन यहाँ पे जो लार्वा स्टेज होती है, उस लार्वा स्टेज के ऊपर एक कठोर आवरण बनाए रखने का कार्य करता है, या कठोर आवरण बनाने के साथ साथ हम बात करेंगे नव निर्मोचित कवच का निर्माण करता है, जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बर्सिकन हार्मोन। तो ये चार हार्मोन ध्यान रखना, एक्डाइसन हार्मोन, जेवेनाइल हार्मोन, एक्लोसिन हार्मोन और बर्सिकन हार्मोन। ये चार हार्मोन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को गुजरने में सहायक होते हैं। तो आज अपना ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट कंप्लीट होता है इंसेक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे जो हेलमंथीज एनिमल है उनमें परजीवी प्रकार का अनुकूलन। चैप्टर आपके लिए ये यूनिट 3 के जो चैप्टर है, जैसे कि अपन ने बात की सबसे पहले स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, फिर अपन ने बात की यहाँ पे कैनाल सिस्टम की, और कैनाल सिस्टम के बाद में अपन हेमिकोडेट्स के साइलेंट फीचर्स की, और यहाँ पे फिर बाद में आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट की। अपने ये 4 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा तुम्हारे वो हेलमंथीज में परजीवी अनुकूलन, एक चैप्टर तुम्हारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू आज के लिए।